गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 2.3 को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला सवाल, अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी संख्या है वह, इसलिए हम क्या करेंगे, माना कि सोची गई संख्या बराबर x। इसलिए प्रश्न अनुसार x, यहाँ पे सवाल कह रहा था कि सोची गई संख्या में से हमें कितना माइनस करना था, 5/2 माइनस करना था और उसको 8 से गुणा करना था। तो चलिए देखिए, हम प्रश्न अनुसार क्या किया, हमने x माइनस 5/2 कर दिया और उसको x 8 से गुणा कर दिया, और 8 से गुणा करने परिणाम कितना आ रहा है, तो सोची गई संख्या का 3 गुना। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि सोची गई संख्या का परिणाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ओके, अब हम जब ने गुणा किया तो 8 से हमें x में गुणा करना पड़ेगा और 5/2 में भी गुणा करना पड़ेगा। हमने जब गुणा किया तो इस प्रकार से आया। अब हम देख रहे हैं कि 8 पचे कितना होता है, 8 पचे 40 होता है, और उसको हमने 2 से कटाया। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को हमने काट दिया, कितनी बार में, 8 को काट दिया, कितनी बार में, 4 बार में। देखिए यहाँ पे 8x माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3x, यानी कि 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, जो x के पद है उसको एक साथ में लेंगे, यानी कि 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। ओके, हमने क्या किया, तो बदलाव किया, 20 को उस साइड भेजा और 3x को इस साइड लिया। चिन्ह बदलता है, हाँ, प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 20 था, तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। ओके, अब हम देख रहे हैं कि 8x में से जब 3x गया तो कितना बचा, 5x बचा। 5x इज इक्वल टू 20, यानी कि x बराबर कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं कि x बराबर क्या हो गया, 4 आया। ओके, तो अतः सोची गई संख्या कितना है, 4 है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ओके, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, संख्या ज्ञात। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सा, तो माना कि पहली संख्या बराबर 5x, क्योंकि यहाँ सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी यानी क्या हो गया, सिर्फ x हो जाएगा। ओके, प्रश्न अनुसार इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, देखिए हमने कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5x है, 5x क्या है, पहली संख्या है, और सिर्फ ये ये जो x प्लस 20 ये क्या है, दूसरी संख्या है। और सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x प्लस 20 जो है ये x प्लस 20 से क्या है, पहले से ही ये क्या है, ज़्यादा है। देखिए 5x ये सिर्फ x है, यानी कि इस संख्या में हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब जाकर कि अब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 22। ओके, अब यहाँ पे x वाले पद को हमने साथ में ले लिया और अचर के पद को साथ में लिया, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 21, यानी कि x बराबर हो गया 7। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि पहली संख्या क्या था, 5x था, तो यानी कि x का मान कितना आया, 7 आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया, 7 से कितना हो गया, 35, और दूसरी संख्या बराबर हो गया 7। ओके, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कह रहे कि
दो अंकों वाली दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या का योग कितना है, 9 है। ओके, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त की गई संख्या 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम देखिए माना कि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर x माइनस 9 माइनस x, क्योंकि जब दो संख्याओं का योग 9 है और पहली का इकाई अंक जब x है, तो टोटल में से जब हम इस x को घटाएंगे तो कायदे से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि वो संख्या कौन सा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दहाई, तो आप सभी को पता है कि अगर हमें लिखना होगा 45, कितना 45 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 5 लिखते हैं ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संख्या है इसको, एक मिनट देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से। अगर 45 अपने को लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 40 गुणे 4 गुणे 10 प्लस 5। ओके, अब ये हुआ 45। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दहाई का संख्या है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, इसलिए देखिए यहाँ पे 10 x दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ओके, तो दहाई का देखिए जो टोटल हमने क्या किया यहाँ पे 10x इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक, क्योंकि ये जो है दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, और दहाई का अंक जो है ना वो 10 से क्या होता है, गुणा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 10 से गुणा कर दिया है दहाई के अंक में, और इकाई को हमने क्या किया है, जोड़ा है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया दोनों संख्याओं का योग। ओके, प्रश्न अनुसार अंकों का स्थान, कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर दी गई अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या इज इक्वल टू दी गई संख्या प्लस 27। यानी कि अंकों का स्थान बदलेंगे ना हम तो क्या होगा कि जो दी गई संख्या है वह 27 ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, अंकों का स्थान बदल दिया। ये जो x था ना x, तो x को इस साइड ले लिया और 9s को उस साइड ले लिया। यानी कि देखिए क्या हो गया, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ओके, और जब अंक हमने बदला तो क्या हो गया, ये 27 ज़्यादा हो गया। जो पहले वाला था 10 इंटू 9 x प्लस 27। ओके, अब हम इसको क्या किए, सॉल्व किए, देख रहे हैं यहाँ पे ये तो सेम टू सेम वैसा ही है। और ये देखिए 10 का गुणा करेंगे 9 से तो कितना जाएगा, 90 हो जाएगा, और x से गुणा करेंगे तो कितना 10x हो जाएगा, प्लस x प्लस 27। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना है, ये क्या था, देखिए यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे x छूट गया। हाँ, यहाँ पे ना x क्या हो गया, तो x यहाँ का छूट गया, यहाँ का x। हाँ, ये कितना है 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x प्लस 9। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए ये 90 प्लस में और 27 प्लस में, तो इसको हमने जोड़ दिया तो कितना होगा 117। और यहाँ पे माइनस 10x प्लस x, यानी कि हो गया क्या 117 माइनस एक्स। ओके, अब हमने क्या किया, x वाले पद को एक साथ में ले ले। देखिए तो ये देखिए माइनस में था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में हो गया, और ये जो 9 था इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि यहाँ पे 18x बराबर हो गया 108। ओके, यानी कि x बराबर हो गया कितना, 6। ओके, तो अर्थात दी गई संख्या यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, x के स्थान पे हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। देखिए ये हमारा संख्या है, ये जो हमारा क्या है, प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया,
10 × 9 माइनस एक्स के बाद 6 रखा प्लस 6 किया तो वह संख्या क्या है 36 है। कौन सी संख्या वो 36 है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में से एक अंक दूसरे का 3 गुना है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ओके, इस अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। ओके, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर x, ओके, और दहाई अंक बराबर 3x। आप सभी को पता है कि दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं। ओके, तो जाके देखिए यहाँ पे प्लस इकाई यानी कि 10 × 3x प्लस x इज इक्वल टू 30x प्लस x यानी कि कितना 31x हो गया। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलकर, देखिए इनके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में 28 संख्या जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है कि प्राप्त संख्या बदल करके संख्या जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बदल दिया। देखिए 30x प्लस x था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 30x था, तो हमने क्या कर दिया इसको, ये जो हमारा ये देखिए ये वाला हमारा प्राप्त संख्या, हाँ 10 × 3x प्लस x, तो हमने क्या किया संख्या चेंज किया यानी कि यहाँ पे x आ गया। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10x प्लस 3x, और उसमें ये संख्या को हमने क्या किया जोड़ा और उसके बाद से प्राप्त कितना 88 हो रहा है। ओके, अब x वाले को हमने देखिए क्या कर दिया साथ में कितना 44x बराबर 88 यानी कि x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ओके, x बराबर क्या हो गया 2, या तो दी गई संख्या क्या है 62। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ओके, तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि शोभा की माँ की आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है। ओके, 5 वर्ष बाद शोभा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। ओके, तो शोभा की आयु क्या है, शोभा की माँ की आयु शोभा की आयु से 6 गुनी है। ओके, तो माना कि शोभा की आयु बराबर x और इसलिए शोभा की माँ की आयु बराबर 6x। ओके, कह रहे 5 वर्ष बाद शोभा की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। ओके, 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 × 6x। प्रश्न से, हाँ, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी क्या कहेगा उसमें जुड़ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू यानी कि बराबर हो जाएगा क्या उसकी माँ की आयु जो है ना 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 यानी कि 1/3 × 6x। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, यानी कि हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, तो 2x बराबर कितना हो गया x प्लस 5। ओके, हमने क्या किया तो x वाले पद को साथ में ले लिया यानी कि x बराबर हो गया 5 वर्ष। अतः शोभा की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष और शोभा की माँ का आयु बराबर 30 ईयर्स। ओके, आगे चलते हैं
प्रश्न नंबर 6 की ओर कह रहा है कि माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाल करने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका अनुपात दिया है 11:4, तो हम मान लेंगे कि उसकी लंबाई बराबर लंबाई और चौड़ाई दिया है। ओके, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करेगा, फॉर्मूला क्या होता है, भूखंड। ओके, तो भूखंड का परिमाप बराबर हो जाएगा कुल आय बटा 1 मीटर का मूल्य। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या दिया है, पैसा दिया है और प्रति मीटर भाव दिया है, लेकिन उसका अपने को माप नहीं दिया है। तो देखिए हमने क्या किया, भूखंड का परिमाप बराबर कुल व्यय। कुल व्यय उन्होंने कितना दिया है, तो 75,000 दिया, और 1 मीटर कितना दिया है, 100 रुपया दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे जब 100 से भाग किया तो कितना है, 750 मीटर, यानी कि भूखंड का परिमाप कितना है, 750 मीटर। ओके, अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। तो प्रश्न अनुसार 2 × L है 11 और B है 14, यानी कि 750 इक्वल टू इतना, यानी कि 750 बराबर हो जाएगा कितना, तो 2 × 15, यानी कि 30x बराबर 30x बराबर 750, यानी कि x बराबर क्या होगा, 25। अतः भूखंड की लंबाई बराबर 275 मीटर और भूखंड की चौड़ाई बराबर 100 मीटर। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाग 50 रुपया प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। इस कमीज कह रहा है कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का और 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ओके, तो कह रहा है कि वो 3 मीटर कपड़ा कमीज के लिए, यानी कि शर्ट के लिए, और 2 मीटर कपड़ा पतलून यानी कि पैंट के लिए खरीदता है। ओके, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपया प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो माना कि कमीज का कपड़ा बराबर का अनुपात पतलून का कपड़े का अनुपात। ओके, मान लिया हमने, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम है। तो कमीज कितना लिया था, 3 मीटर लिया था, और पतलून का लिया था 2 मीटर, यानी कि 3x अनुपात 2x। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कमीज के कपड़े का व्यय कितना है, तो 50 के भाव से हो रहा है 150x। ओके, और कह रहा है कि 12% के लाभ पर उसने बेचा। हाँ, तो जितना फ़ायदा होता है कितना, उसको 12% हुआ, 100 में उसको कितना 12% फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या किया है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 12 है बटा 100 इंटू CP। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं CP बोले तो उसका मूल्य कीमत, हाँ, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किया हमने, 100 + 12 और बटे 100 इंटू 150। तो इस प्रकार से हमें कितना, तो 168x कितना, 168 में उसने बेचा। उसने ख़रीदा कितने में, तो 150 में ख़रीदा और बेचा 168 में। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे पतलून का व्यय। तो पतलून कितना है, 90 रुपये के भाव से
2 मीटर कितना हो गया, तो 180 रुपये। ओके, और 10% लाभ पर बिक रहे बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, तो 10% है। ओके, इन बटा 150 इंटू उसका मूल्य कीमत, खरीदी कीमत। हाँ, तो खरीदी कीमत कितना है, 180 रुपये। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हमने जब निकाला तो उसका कितना रुपये हुआ, 198। कितना हो रहा है, 198 रुपये में उसने उसको 10% के लाभ पे बेचा। हाँ, प्रश्न अनुसार 168 प्लस इतना इज इक्वल टू कितना हो रहा है, कह रहा है कि दोनों को बेचने पर उसको कितना मिला है, तो 3600 रुपया मिलता है। यानी कि 366 एक्स बराबर इतना, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 100 मीटर। ओके, एक्स बराबर हो गया 100 मीटर। इसलिए प्रतुन का कपड़ा इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना, 200 रुपये मीटर। और अतः हस्त ने प्रतुन के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। अतः उसने कितना कपड़ा खरीदा, तो उसने